आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? Also find the direction of force. इसमें जस्ट आपने क्या करना है, कूलम फोर्स को फाइंड करना है। कूलम फोर्स को कैसे फाइंड करना है? आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। तो आपके पास जो गिवन डाटा है उसमें Q1 है आपके पास, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। Q2 है आपके पास, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। और इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना वो है r, दैट इज 150 सेंटीमीटर। आपसे उसने कहा है कूलम फोर्स इसमें फाइंड कर दें। देखें 150 सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। और माइक्रो कूलम को अगर आप कूलम में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10 टू रेस पावर ये हो जाएगा जी -6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू रेस पावर -6, और ये हमारे पास सारे के सारे ऐसे यूनिट्स में आ गए। कूलम फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपको इस K की वैल्यू भी पता होनी चाहिए क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। मैं लिख देता हूँ इधर K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ना। आपने इन चारों की वैल्यू इसमें पुट करनी है। K की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9। इसके अलावा आप Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू रेस पावर -6, और Q2 की वैल्यू है साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 10 टू रेस पावर -6। ठीक है जी। और इसमें जो R स्क्वायर है वो क्या है मेरे पास 1.5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो अगर मैं Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 इंटू 10 टू रेस पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -6, तो ये इक्वल आता है 5 इंटू 10 टू रेस पावर -11। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर 9 से, तो ये मेरे पास इक्वल आता है 0.45 के इक्वल। किसके इक्वल आता है जी? न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 0.45 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर जो है मेरे पास आता है 2.25। तो यूं आपने 0.45 को डिवाइड कर देना है 2.25 से, तो आपके पास 0.2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। आपको इसके अलावा ना इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें पूछा हुआ था आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अब इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि एक की डायरेक्शन चार्ज की क्या थी, दूसरे की चार्ज की क्या थी, मगर हमें ये पता है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके ऊपर ना सेम चार्ज है, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस ही है, यानी कि 10 माइक्रोकूलम और Q2 जो 5 माइक्रोकूलम। तो इनके अंदर जो फोर्सेज होंगी ना वो फोर्सेज ऑफ रिपल्जन होंगी। आपने इसमें बताना कि डायरेक्शन जो होगी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन। आपने इसका दूसरा पार्ट में बता देना डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन। तो यूं आपने देख लिया कि हमने कैसे, जब हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन था तो हमने इसमें कूलम लॉ का फार्मूला लगा के पहले फोर्स निकाल ली जो कि हमारे पास 0.2 न्यूटन आई थी, और इसके अलावा सेम चार्जेस होने की वजह से हमने इसमें फोर्स की डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन कहा।